हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूनी वन थर्ड पे कार्ड के बारे में। क्या है इस कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट्स और क्या है इस कार्ड के चार्जेस और क्या है इस कार्ड को लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको ये कार्ड लेना चाहिए कि नहीं, और इस कार्ड से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप ये कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यूनी वन थर्ड पे कार्ड एक क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये एक क्रेडिट लाइन कार्ड है। मतलब कि इस कार्ड पर आपको इनके लैंडिंग पार्टनर्स के थ्रू मिल जाती है एक क्रेडिट लिमिट, जिसको आप अपने स्पेंडिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूनी पे कार्ड को आपके क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर में एज अ कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन शो किया जाता है, जैसे कि आपके पे लेटर अकाउंट को शो किया जाता है। इस कार्ड को लॉन्च किया है यूनिऑर्बिट टेक्नोलॉजीज ने और इनके जो लैंडिंग पार्टनर्स है वो है एसबीएम बैंक, आरबीएल बैंक एंड लिक्विड लोन्स। तो अब बात कर लेते हैं इस कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। तो इस कार्ड से स्पेंड करके आप जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उन ट्रांजैक्शंस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 3 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई में विद नो एक्स्ट्रा चार्जेस एंड नो एक्स्ट्रा फीस। मान लीजिए अगर आप इस कार्ड से एक ट्रांजैक्शन करते हैं 15,000 रुपीज़ का, अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं 3 मंथ्स की नो कॉस्ट ईएमआई में, तो आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो हो जाएगा 5,000 रुपीज़ का 3 महीनों के लिए, और टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 15,000 विद नो एक्स्ट्रा चार्जेस एंड नो एक्स्ट्रा फीस। मतलब कि आपको इस पर किसी भी तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जितना स्पेंड किया है आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। इस कार्ड से स्पेंड करके अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन को 3 मंथ्स की नो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मिल जाता है 90 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड। इस कार्ड से कहीं पर भी स्पेंड करके अगर आप अपने ट्रांजैक्शंस को 3 मंथ्स की नो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आपको मिल जाता है 30 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड। मतलब कि आपका जो बिल है वो 30 डेज के बाद में जनरेट हो जाता है और बिल पे करने के लिए आपको मिल जाता है 10 डेज का टाइम। अगर आप अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट को 1 शॉट में फुली पे करते हैं तो आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 1% आपको मिल जाता है एज अ कैशबैक। इस कार्ड से आप जितनी भी रिटेल स्पेंडिंग्स करते हैं उस पर भी आपको मिल जाता है 1% का कैशबैक। अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो इस कार्ड पर आपको मिनिमम लिमिट मिल जाती है 20,000 रुपीज़ की और मैक्सिमम लिमिट आपको मिल सकती है अप टू 6 लाख रुपीज़ की। यूनी कार्ड वालों ने अपने वेबसाइट में ऐसा मेंशन किया है कि बहुत ही जल्द वो एक फीचर लाने वाले हैं अपने इस कार्ड में, जिसकी मदद से आप अपने ट्रांजैक्शंस को 3 मंथ से लेकर 24 मंथ्स तक की ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कार्ड को लेने के बाद में अगर आपको इस कार्ड पर क्रेडिट लिमिट कम मिलती है तो आप इस कार्ड को 6 मंथ यूज़ करने के बाद में क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने की जो रिक्वेस्ट है वो यूनिक कार्ड वालों को भेज सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो इस कार्ड को लेने के बाद में आपको ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस देना होगा और ना ही कोई एनुअल फीस देना होगा। मतलब कि ये कार्ड आपको मिल जाता है बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री। इस कार्ड पर बिल जनरेट होने के बाद में अगर आप अपना मिनिमम ड्यू अमाउंट पे नहीं करते हैं तो आपको लग जाता है चार्ज 7.5% का ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। इस कार्ड का बिल जनरेट होने के बाद में अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं और आप उसको कर देते हैं कैरी फॉरवर्ड तो आपको लग जाता है अप टू 5.5% का चार्ज। इस कार्ड के बिल पेमेंट टाइम की बात कर ले तो इस कार्ड के बिल जनरेट होने के बाद में आपको मिल जाता है 10 दिनों का टाइम इसका जो बिल है वो पे करने के लिए। अब बात कर ले इस कार्ड के डिसएडवांटेजेस के बारे में या फिर कह ले डिमेरिट्स के बारे में। तो इस कार्ड को अगर आप 6 मंथ तक यूज़ नहीं करते हैं तो आपका जो कार्ड है वो फ्रीज कर दिया जाता है। इस कार्ड को आप एटीएम विड्रॉल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब कि इस कार्ड की मदद से आप एटीएम से कैश विड्रॉल नहीं कर सकेंगे। ये जो यूनिक कार्ड है वैसे तो ये वीज़ा प्लेटफॉर्म पर आता है, बट इसको आप सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। इस कार्ड की मदद से आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते और साथ ही साथ इस कार्ड की मदद से आप जो अपने वॉलेट्स हैं वो भी रिलोड नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे कि पेटीएम के वॉलेट हैं उस पर भी आप कैश लोड नहीं कर पाएंगे इस कार्ड की मदद से। बात कर ले इस कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आपकी मिनिमम एज 25 है और मैक्सिमम एज 60 है तो आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल है। इस कार्ड को लेने के लिए आपका रेजिडेंट इंडियन होना ज़रूरी है। अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 प्लस होना चाहिए, तभी आपको ये कार्ड मिल पाएगा। और आप इस कार्ड को तभी अप्लाई कीजिए जब आपके पास में एक स्टेबल या फिर रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो। अब मैं बात कर लूँ इस कार्ड को लेकर अपने ओपिनियन की। तो अगर ये आपके लाइफ का पहला कार्ड है तो आपको डेफिनेटली ये कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि इस कार्ड पर आपको मिल जाता है 1% का कैशबैक। जब भी आप अपना जो बिल है वो 1 शॉट में फुली पे कर देते हैं तो आपको मिल जाता है 1% का कैशबैक। साथ ही साथ इस कार्ड से ट्रांजैक्शंस करके आप अपने ट्रांजैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं 3 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज या बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के।
इस कार्ड को आप ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने इमरजेंसी सिचुएशन में। इमरजेंसी सिचुएशंस में आप इस कार्ड की मदद से स्पेंड करके अपने जो स्पेंडिंग्स हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 3 मंथ की नो कॉस्ट EMI में, बिना किसी इंटरेस्ट या फिर बिना किसी चार्ज के, और ईजिली पे कर सकते हैं 3 मंथ की इंस्टॉलमेंट्स में। बट आपके पास में पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको ये कार्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ खास बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलते हैं जो कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड्स पर मिल जाते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अमेजॉन का ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, जिस पर आपको अमेजॉन पर 5% या फिर 3% का कैशबैक देखने को मिल जाता है, या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए, जिस पर आपको फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर 5% का अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिल जाता है। तो ये थी डिटेल्ड रिव्यू यूनी 1/3 पे कार्ड के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।